बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक गोश्त, मटन पालक। तो इसके लिए यहाँ पे तकरीबन हाफ़ के जी मैंने मटन लिया है और इसको अच्छे से मैंने बॉईल कर लिया है। साथ में मैंने एक गड्डी पालक की ली है, इसको हमने बॉईल करना है। एक गड्डी मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये बॉयल होने के बाद जो है ग्राइंड मैंने इसको करना है, तो ये बिल्कुल ही थोड़ी सी हो जाती है। यहाँ पे एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली है, उसको इस शेप में मैंने काट दी है। 3 अदद मैंने यहाँ पे टमाटर लिए हैं और यहाँ पे 4 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं। 1 चम्मच लिया मैंने यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, मैंने यहाँ पे ये चूल्हे पे कढ़ाई रखी है, इसमें पानी डाल दिया मैंने और अब मैं इस पर पालक को ऐड करूँगी। पालक को मैंने कढ़ाई में ऐड कर दिया, पानी में डाल दिया मैंने इसको। तो अब इसको अच्छे से हम पहले बॉईल करेंगे, फिर मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताऊंगी। गर्म हो चुका है तो इसमें अब हमने प्याज ऐड किए। प्याज को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया। अब यहाँ पे इस स्टेज पे हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें। ये देखें यहाँ पे प्याज और जो लहसुन हमने ऐड किया था वो दोनों ब्राउन हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे आके हम टमाटर ऐड करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको कवर करके रख देंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाएं। जब तक हम पालक चेक करते हैं साथ में। ये देखें पालक हमारी बॉयल हो रही है, यहाँ पे अभी कम्प्लीटली बॉयल नहीं हुई है। यहाँ पे टमाटरों को तकरीबन 5 मिनट हमने दम पे रखा है। तो ये देखें काफ़ी हद तक टमाटर गल चुके हैं, ये देखें। तो अब इस स्टेज पे आके हम अपने मसाले ऐड करेंगे। जो मसाले मैं इसमें ऐड करूँगी वो मैंने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच मैंने लिए है सुरख मिर्च पाउडर, 1 चम्मच लिया है हल्दी पाउडर का और 1 चम्मच लिया है नमक का। नमक हम बाद में चेक कर सकते हैं, अगर कम हो तो फिर मज़ीद ऐड कर देंगे। 1 चम्मच लिया है मैंने यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरा और आधा चम्मच लिया है मैंने यहाँ पे कलौंजी और जो हरी मिर्चें मैंने ली थी उनको मैंने इस शेप में काट दी है। अब इन सारे मसालों को हमने यहाँ पे ऐड कर देना है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको मज़ीद पकाएंगे हम। अपने मसाले को मज़ीद हमने भूनना है अभी। मसाले को तकरीबन 5 मिनट मज़ीद मैंने भूना है। तो ये देखें अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अच्छा, ये मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बनाते हुए थोड़ा सा उसमें पानी ऐड कर दिया था, तो उसकी वजह से मेरे मसाले में जो है बहुत ही ज़्यादा बबल हो गए। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना इसको देख के। मसाला रेडी हो चुका है तो अब इसमें हम मटन को ऐड करेंगे। मटन हमने ऐड कर दिया, अब इसको अच्छे से मिक्स करना है हमने। मटन ऐड कर लिया मैंने और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हमने इसको मीडियम फ्लेम पे जो है अच्छे से भूनना है ताकि इसमें जो स्मेल है वो बाकी ना रहे। फ्लेम का आपने ख़ास ख्याल रखना है, फ्लेम को आपने मीडियम पे ही रखना है। ये देखें पालक हमारी बॉयल हो चुकी है, तकरीबन 10 से 12 मिनट मैंने इसको अच्छे से बॉयल किया है और इसको मैंने अब ड्रेन कर लिया है। जो इसका फालतू पानी था उसको मैंने गिरा दिया है, अच्छे से छान लिया है। तो अब इसको थोड़ा सा हम ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। पालक काफ़ी हद तक ठंडी हो चुकी है, नॉर्मल हो चुकी है। तो अब इसको मैं यहाँ पे चॉपर में डालूँगी। आपके पास ग्राइंडर है या चॉपर है, जो भी है, तो आप उसमें इसको ग्राइंड कर सकते हैं। यूँ पालक को मैंने चॉपर में ऐड कर दिया। अब इसको हम चॉप करेंगे। ये देखें पालक का अच्छा सा हमने पेस्ट बना लिया है। यहाँ पे अब हम मटन को चेक करेंगे। मटन को भूनते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और ये देखें बड़ा ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है भुनाई का। तो अब यहाँ पे स्टेज पे आके हम पालक ऐड करेंगे इसमें। इसमें पालक को मैंने ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से भूनना है हमने ताकि पालक का एक जो ख़ास स्मेल होती है इसकी वो ख़त्म हो जाए। पालक को भूनते हुए तकरीबन 5 से 8 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए अच्छे से इसकी भुनाई हो रही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम गरम मसाला ऐड करेंगे, इसको मिक्स करेंगे और अच्छे से 1-2 मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे। यहाँ पे अब फ्लेम को मैंने बिल्कुल ही जो है वो लो पे कर दिया है। लो पे करके अब 2 मिनट के लिए मैं इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी। फ्लेम का ख़ास ख्याल रखना है आपने, मीडियम टू लो फ्लेम। यहाँ पे इसको भुनाई करते हुए तकरीबन 2 मिनट मज़ीद हो चुके हैं और ये देखें
बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी बुनाई हो चुकी है। ऑयल जो है वो मटन और पालक से अलग हो चुका है। इसका मतलब है ये पककर बिल्कुल रेडी है। बहुत ही जूसी और मज़ेदार सी जो है हमारा पालक और गोश्त बन के तैयार हो चुका है। अब मैं फ्लेम को ऑफ़ करूँगी और आपको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त पालक बिल्कुल पककर रेडी है और बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त इसका जायका है। ये देखें गोश्त कितने अच्छे से गल चुका है, हमारा गला हुआ है गोश्त। और पालक को भी हमने बहुत अच्छे से इसकी भुनाई की है। बिल्कुल सादा सी और बहुत ही आसान रेसिपी है। कोई एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने इसमें ऐड नहीं की। आप चाहें तो इसमें मक्खन घी जो भी चाहें वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें फ़ैट्स भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि खाना जो है वो कम से कम फ़ैट्स के साथ तैयार करें। इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फ़ीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि कैसी रेडी हुई है। इसके साथ ही जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।